वेलकम बैक गाइस इन द शो वोकैब एक्सप्रेस, जहां पर आप बनते हो एस ऑफ वोकैबलरी। यानी कि ये जो वोकैब एक्सप्रेस शो है आपको बनाता है धुरंधर ऑफ वोकैबलरी। और यहाँ पर आपके प्यारे आदित्य भैया आप सभी को बताते हैं कुछ वोकैबलरी रोज के रोज। ये कई दिनों से चलने वाला सेशन है और ये आगे भी चलता रहेगा, तो इसको शुरुआत से फॉलो करो क्योंकि ये आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वोकैब को याद करने के लिए आप एंटोनिम सिनोनिम मेथड अपना सकते हो। कई एक वर्ड लो, उसके खूब सारे एंटोनिम सिनोनिम क्रिएट करो, अपने आप याद हो जाएगा। पीआरएस मेथड यूज कर सकते हो, प्रेफिक्स रूट और सफिक्स रूट वर्ड के माध्यम से। नेमोनिक यूज कर सकते हो, आप अपने दिमाग में कोई फोटो बना लो उस वर्ड की और फिर अच्छी तरीके से क्या करो, उसको याद कर लो। तो आज हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं वो पीआरएस मेथड होने वाला है, यानी कि रूट वर्ड मेथड होने वाला है। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द रूट वर्ड। तो आज का रूट वर्ड जो आपके सामने आने वाला है वो है एमबी। एमबी बोल लो या एम्ब बोल लो, ये दोनों ही सेम चीज है, लेकिन इनके मतलब कई सारे होते हैं। एमबी का मतलब होता है बेटा अराउंड, या फिर इसका मतलब बोथ भी होता है और इसका मतलब मूव भी होता है, मूव करना, है ना। डिपेंड करता है अलग अलग जगह पर कि क्या मतलब होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तीनों ही इसके मतलब है, एम बी और एम। यहाँ पर एक और जोड़ लेना, ए एम बी एम, ठीक है ना। एम का मतलब बेसिकली क्या होता है, एम का मतलब ही होता है आपका मूव। चलो यहाँ तक ये बात खत्म हुई। अब इतने सारे वर्ड्स को देख लेते हैं भाई साहब। तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे सामने आया और जो मैं आपको शायद एक बार और बता चुका हूं वो है एम बी डेक्स्ट्रस। एमबी का मतलब क्या होता है भैया, एमबी का मतलब होता है बोथ। एमबी का मतलब क्या हो गया, बोथ। और अगला वर्ड है जो आपका डेक्स्ट। डेक्स्ट का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट का मतलब होता है स्किल। तो एक ऐसा बन जाए तो अपने दोनों हाथों से, एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से अच्छी तरीके से लिख सकता है या दोनों हाथों से कुशल है, तो उसे क्या बोलते हैं, एमबी डेक्स्ट्रस। तो आप बोल सकते हो वन हु इज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड्स, यूज हिज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस आप समझ गए। अगला वर्ड इसी का बेटा क्या है, अगला वर्ड इसी एम्बी डेक्स्ट्रस का क्या है, एंटोनिम है एम्बी सिनिस्टर। एम्बी का मतलब बोथ होता है, तो जो दोनों हाथों से क्लमजी होता है, क्लमजी विद बोथ हैंड्स। अब क्लमजी का क्या मतलब है अभी बताते हैं। देखो छोटे बच्चों को तुमने देखा है जो दोनों हाथों से ना ढंग से खा पाते हैं ना ढंग से कुछ काम कर पाते हैं, तो जो अपने दोनों हाथों से भी सही से काम नहीं कर पाता उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एम्बी सिनिस्टर बोलते हो। क्या पता कुछ लोग अच्छी तरीके से, मान लो कोई बंदा है जो 1 साल से क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। वो लेफ्ट हैंड से ट्राई किया बैडमिंटन खेलना तो भी अच्छा नहीं खेल पाया, राइट हैंड से ट्राई किया तो भी नहीं खेल पाया। यानी कि दोनों ही हाथों से वो क्लमजी है, उसको सही से काम करना नहीं आता, तो वो क्या हो गया, एम्बी सिनिस्टर। एम्बी यानी कि बोथ, सिनिस्टर यानी कि दोनों चीज में क्लमजी होना, है ना, थोड़ा सा भद्दापन आ जाना, अच्छी तरीके से काम ना कर पाना। फिर वर्ड है आपके पास एम्बिगुअस। एम्बिगुअस नाउन हो जाता है, नहीं एम्बिगुअस क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाता है। एम्बिग्विटी नाउन हो जाता है। अब एम्बी का मतलब बोथ है और एम्बिगुअस इसके पूरे का मतलब होता है जो कुछ अनक्लियर होता है। कैसी चीज, जो अनक्लियर है। अब इसको अनक्लियर क्यों बोल रहा हूं, जिसके दो दो मतलब निकलते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई डबल मीनिंग वाली बात होती है जो समझना मुश्किल हो जाता है, जो अनक्लियर हो जाती है चीजें, जो परप्लेक्स कर देती हैं आपको, पजल कर देती हैं आपको, शॉक्ड कर देती हैं, बैफल कर देती हैं, ये सारे भी सिनोनिम है, याद रखना। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जब आप अनक्लियर होते हो, किसी चीज को समझ नहीं पाते हो, दैट इज एम्बिगुअस, ठीक है ना। अभी रिवाइज करेंगे, परेशान नहीं हो। इसके बाद है एम्बल या एम्बुलेट। अब यहाँ पर एम्बल का मतलब क्या होता है बेटा, मूव करना, तो मूव करने को बोलते हैं एम्बल। और एम्बुलेट को मतलब भी होता है बेटा वॉक करना, टू वॉक, है ना, टू वॉक। और वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब भी होता है इसे टहलना इधर उधर, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा परएम्बुलेटर। परएम्बुलेटर, आपने भी बचपन में इसका यूज जरूर किया होगा। ये बच्चों वाली जो गाड़ी होती है ना, जिसको हम लोग लेकर के ऐसे बैठते हैं, उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं, जो 8 पहियों वाली गोल गोल गाड़ी होती है, बच्चों की गाड़ी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परएम्बुलेटर बोलते हैं। लिख देते हैं वरना आप इसका मतलब भूल जाओगे, बच्चों वाली गाड़ी, है ना। हाँ बच्चों लिखा है, बच्चों नहीं लिख पा रहे, बच्चों वाली गाड़ी, उसको आप क्या बोलते हो भैया, उसको आप बोलते हो परएम्बुलेटर। उसके बाद आपके पास एक वर्ड आ गया एम्बी पैरस। एम्बी पैरस का क्या मतलब है, देखो कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लीव्स होती हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनमें सिर्फ फूल होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें, अधिकतर पौधे ऐसे ही होते हैं जिनमें फूल भी होते हैं और पत्तियां भी होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बी पैरस, ठीक है ना। हैविंग बोथ, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्बी पैरस, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे।
अगला वर्ड हमारे पास क्या आ गया भाई, एम्बियंस। एम्बियंस को आप क्या बोलते हो, एम्बियंस को आप बोलते हो आपके इधर उधर की जो सराउंडिंग्स होती हैं, है ना, आपके जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, जो आपकी इधर उधर की सराउंडिंग है उसको आप बोलते हो एम्बियंस। एम्बियंस का क्या मतलब भैया, एम्बियंस का मतलब है इधर उधर का वातावरण। अब आपके पास लास्ट वर्ड बच जाता है एम्बी वर्ड। अब एम्बी वर्ड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बताने से पहले बताना चाहूंगा एक्सट्रोवर्ट। तो बेटा कोई बंदा होता है एक्सट्रोवर्ट होता है जो ज्यादा बातें अपनी रख पाता है खुल करके, एक होता है इंट्रोवर्ट जो बातें अपनी नहीं रख पाता है, अपने अंदर रह जाता है, अंतर्मुखी होता है। तो यहीं पर एक वर्ड आ जाता है आपके एम्बी वर्ड। एम्बी का मतलब होता है बोथ यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। उसको आप क्या बोलोगे, बैलेंस पर्सनैलिटी को, इसी को आप बोल दोगे एम्बी वर्ड। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो एक बार सारे के सारे वर्ड्स का क्या कर लेते हैं, एक बार सारे वर्ड्स का वो कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग से निकले नहीं। ये दिमाग से निकल जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, इतनी मेहनत की और बाद में भी रुके नहीं दिमाग में। चलो तो आपकी मेहनत को साकार करते हैं। यहाँ पर आ गया था आपके वर्ड एमबी, क्या वर्ड आ गया था, देखो ये डब्बा बनाने वाला काम सही रहता है कि नहीं, ट्राई करते हैं, पतले पतले बनाते हैं, ठीक है ना। चलो पहला वर्ड आपने देखा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस में आपने क्या देख लिया, एम्बी डेक्स्ट्रस में आपने जान लिया कि एम्बी का मतलब बोथ और डेक्स्ट का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट का मतलब स्किल, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से यूज कर पाता है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। अगर आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स तो उसमें आपने देखा होगा साइलेंसर, साइलेंसर नहीं, वो जो उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी का क्या नाम था, साइलेंसर ही तो नाम था, क्या था, वायरस वीरू शास्त्र बुद्धे। तो दोनों हाथों से लिखता है, फरहान के पापा को भी और राजू रस्तोगी के भी पापा को, कि आप दोनों का बच्चा एक खराब लड़के की संगति में है जिसका नाम है क्या, रणछोड़ दास चांद चढ़े, यानी कि रैंचो। अगला वर्ड है हमारे पास एम्बी सिनेस्टर। एम्बी सिनेस्टर का मतलब है जो दोनों ही हाथों से क्लमजी है, जो दोनों ही हाथों से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोल देते हो एम्बी सिनेस्टर या फिर क्लमजी, ठीक है। अब एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या है, अनक्लियर है, क्योंकि वो दो तरफा बातें कर रहा है। जैसे कि आप कपिल शर्मा के शो में देखते हो हमेशा एम्बिगुअस बातें होती हैं जिनके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है एम्बल और एम्बुलेट, जिसका मतलब होता है वॉक। उसी से ये वर्ड बन जाता है बेटा एम्बुलेटर। कहाँ गया, परएम्बुलेटर। ये जो बच्चों वाली गाड़ी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा परएम्बुलेटर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। और देखते हैं अगला वर्ड है आपके पास एम्बिट। अच्छा एम्बिट का मतलब किसी को पता है कि नहीं पता है, एम्बिट का क्या मतलब होता है, डू एनीवन नोज? तो एम्बिट का मतलब होता है बेटा दायरा, है ना, स्कोप को हम लोग एम्बिट बोलते हैं। किसको, स्कोप, जो दायरा होता है ना किसी चीज का। मान लो एक ऐसा मैंने एरिया बना दिया, तो यानी कि ये मैंने क्या बना दिया, एम्बिट बना दिया। बात समझ में आ रही है, गुड। इनको नहीं आएगी तो किसको आएगी समझ में। चलो एम्बिट यानी कि दायरा, ये भी हो गया भाई सब रिवाइज। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है एम्बी पैरस। एम्बी पैरस का क्या मतलब है, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये यहां तक जरूर देखा करो, क्योंकि अगर तुम नहीं देखोगे क्या, ये जो मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं तो याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। एम्बियंस आप जानते हो, सराउंडिंग्स को बोलते हैं एम्बीवर्ट यानी कि बैलेंस्ड पर्सनालिटी। यहीं पर ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में चले जाते हैं। और एक बात और ध्यान से सुन लो, इसका जो पीडीएफ है वो आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर मिल जाएगा। और अगर वहां नहीं मिलता है तो कहाँ जाओगे, अगर ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर नहीं मिलता है तो आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे मैसेज करोगे, किस पर, आदित्य ADITY आदित्य डॉट तिवारी @adda247.com। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया इसको क्या बोलते हैं कि हमको बैच लेना है, अगर क्लास 12 और क्लास 11 का तुम्हें क्या लेना है, क्लास 12 या क्लास 11 का बैच लेना है, साथ ही साथ अगर तुमको CUET का बैच लेना है तो आप जाओगे अड्डा 24/7 के ऐप पर और आपको वहां मिलेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, वहीं पर आप देख लेना। और आपको एक बहुत ही समझदारी वाली चीज दे देता हूँ, क्योंकि वहां पर वैसे तो ज्यादा उनके प्राइसेस नहीं रखे गए, लेकिन अगर तब भी आपको ज्यादा प्राइस लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इस कोड का S743। ये कोड आपके काफी पैसे बचा देगा। फिर थैंक यू कहते कहते हमारे पास चले आना कि भैया थैंक यू। चलो यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है, और इन सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना जब भी आपके पास आ जाए, ठीक है ना। चलो राधे राधे, जय हिंद।